परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। मेरे प्रिय, आज इस संदेश के द्वारा भी आप लोगों से बात करने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया है। मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ और आशा करता हूँ पिछले संदेश आप लोगों के जीवन में ज़रूर आशीष और परिवर्तन लेकर आए होंगे। और मैं ये भी विश्वास करता हूँ ज़रूर इस संदेश को आप अपने रिश्तेदार, परिवार, मित्रों के लिए शेयर किए होंगे। यदि अभी तक शेयर नहीं किया होगा तो आप शेयर कर लीजिए। प्रभु आपको आशीष दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन सभी के पास पहुँचे। परमेश्वर आपका इसका फल, जो सेवा करने वालों का जैसे फल है वो आपको भी मिलेगा। परमेश्वर आशीष दें। फिर हम आपको आशीष देते हैं। गॉड ब्लेस यू। आइए वचन को हम जाएंगे। परमेश्वर का आज का वचन का टॉपिक चेंज हो गया, लेकिन आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर अलग है, आमीन, सबका जैसा नहीं है और हमारा परमेश्वर अलग है। कभी कभी हम सोचते हैं, मैं सोचता था पहले, इतना दिन में जब बहुत सारे लोगों का माना, उसी में से यीशु को भी एक करके मान लूँगा करके मैंने सोचा। लेकिन मुझे मालूम हो गया इतना दिन जितना उनके साथ थे वैसे नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे परमेश्वर यहोवा कुछ अलग है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। वो फर्कने में मालूम होगा, समर्पण करने में मालूम होगा और उनके जानने में मालूम होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उससे पहले हम वचन को और आज के संदेश का वचन को और हम आगे बढ़ेंगे। कैसे हैं मैं बात में बताऊंगा। और अभी हम आज का वचन के लिए, और जब परमेश्वर में हम अपना सामर्थ्य प्राप्त करें ना, प्रभु में हमारा सामर्थ्य होना चाहिए। हमारा शक्ति, हमारा खान पान या हमारा पैसा, धन दौलत या हमारा पद या हमारा बैक सपोर्ट का द्वारा हम हमारा सामर्थ्य नहीं होने। जितना भी वो सारे चले जाएंगे, जितना भी वो एक सीमा तक है, एक से उससे बढ़कर एक होता है, लेकिन सबसे बड़ा है वो हमारा प्रभु का नाम है। हमें यीशु का नाम है, उसी पर हम भरोसा रखना, उनका द्वारा बल प्राप्त करना हमारे लिए कभी धोखा नहीं होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम आज का संदेश के लिए हम देखेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 32वां अध्याय 7 और 8। 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 32 7 और 8 वर्सेस। ध्यान बांधो और दृढ़ रहो, तुम ना तो असूर के राजा से डरो और ना उसके संग की सारी भीड़ से, और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वह उसके संगियों से बड़ा है। अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य ही है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसलिए प्रजा के लोग यहूदा के राजा हिजकिय्याह की बातों पर भरोसा किए रहें। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर देखें, एक स्थिति है, एक युद्ध का स्थिति है राजा हिजकिय्याह का और परमेश्वर के लोगों के विरोध में। ठीक है, एक युद्ध का स्थिति है। अभी हम देखेंगे तो हर जगह बीमारी है ना, बहुत ज़्यादा अलग अलग बीमारियाँ, फोड़ा फुंसी है, गिल्टी है, घाट है ना, कई प्रकार की अलग अलग परेशानियाँ और महामारियाँ हैं, अलग अलग वायरस है और अलग अलग परेशानियाँ हैं, अलग अलग समस्या हैं, अलग अलग कई प्रकारों का सताव है ना, विरोध की बातें हैं, कई प्रकार के हमारा शरीर, सांसारिक जीवन के लिए, शरीर के लिए, मानसिक में, परिवार के जीवन में, हमारी आत्मिकता के जीवन में, कहीं पर भी हो, किसी भी हमारे स्टेज में कहीं पर भी सुख शांति से, कुशल से कोई भी नहीं चल रहे। हर एक लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानियां या समस्याएं, सताव या रोक टोक या कई प्रकार की बीमारियां, कई ज़रूरतें, बहुत सारी बातों को गुजर कर हम जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बात यही है, जब प्रॉब्लम जो भी हो, परेशानी जितना भी हो, जैसे भी हो, समस्या जितना भी जो भी हो, जैसे भी हो, हालेलुया, या हमारे विरोध में कुछ भी हो, कोई भी हो, हमारे सारा है केवल यीशु मसीह है। हालेलुया।
उन्हीं के सामर्थ्य के द्वारा, उनके द्वारा, है ना, जो मुझे सामर्थ्य देते हैं उनके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हर एक बातों पर मैं सफलता, विजयता मैं प्राप्त कर सकता हूँ। हालेलुया। आपकी समझ, मेरा प्रॉब्लम अलग है, आपकी प्रॉब्लम अलग है, मेरा सताव या मेरा समस्या अलग है, आपका अलग है, सभी का अलग अलग है, लेकिन हल एक ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही नाम में, पवित्र शास्त्र में लिखा है, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर मनुष्यों के लिए सिर्फ एक ही नाम दिया गया है, चाहे चंगाई का है या छुटकारा का या उद्धार का है, मुक्ति का है या पाप क्षमा का है या अनंत जीवन का, किसी भी बातों का, या नरक से छुटकारा पाने का क्यों ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और एक ही नाम काफी है, वो यीशु का नाम। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। स्थिति क्या है, और जो असुर का राजा, वही लिखा है आराम का राजा, पढ़िए दोबारा, असुर का राजा, ठीक है, ये अलग अलग बातें में आते हैं। असुर का राजा, आराम का राजा, सीरिया का राजा, सब एक ही हैं। और सनहेरीब युद्ध आ गया, उनका सेनापति लोगों को भेज दिया है। आज हम 2 आयत से हम इस संदेश को और हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा राजा 19वां अध्याय और दूसरा इतिहास 32वां अध्याय, इसके बीच में से थोड़ा सा हम दोनों देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 किंग चैप्टर 19 और 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 32। दूसरा राजा 19वां अध्याय और दूसरा इतिहास 32वां अध्याय में से हम कुछ आगे पीछे हम चलते रहेंगे, ताकि आपको समझने के लिए और थोड़ा सा जोड़ रहे हैं इन दोनों अध्याय को। प्रेज़ गॉड। विषय एक है, राजा एक ही है, शत्रु एक ही है। हालेलुया। समस्या का हल भी एक ही परमेश्वर है, और वहां पर लास्ट में परमेश्वर की नाम महिमा है। आपके अंदर का अलग अलग प्रॉब्लम है। आप एक व्यक्ति के अंदर बहुत सारे समस्या होंगे, बहुत सारे दिक्कत होंगे, बहुत सारे जरूरत होंगे, बहुत सारे प्रार्थना विषय होंगे, बहुत सारे दर्द बीमारी होंगे, लेकिन एक ही नाम से आपका सब कुछ मिल जाएगा। अंत में परमेश्वर के नाम आपके द्वारा होना है। आमीन। ये बात हमेशा ध्यान रखें। प्रेज़ द लॉर्ड। जब राजा सनहेरीब आए, उनके चिट्ठी मिल गया, युद्ध का चिट्ठी मिला, और उसको लेकर वो क्या है, दूसरा राजा 19 उसका 14 पढ़े। ये दोनों को आप तैयार रखें आगे पीछे होने के लिए। इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा, तब यहोवा के भवन में जाकर उसको यहोवा के सामने फैला दिया। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर क्या किया है, जो युद्ध का चिट्ठी मिल गया है, हो सकता है आपका कोर्ट से नोटिस आए होंगे, या पुलिस से सम्मन आए होंगे, कोर्ट का सम्मन, या पुलिस से चौकी से बुलाया, या कोई गुंडा बदमाश या कोई किसी ने भी आपको मैसेज किया या फोन किया या रजिस्टर पोस्ट किया, कुछ भी प्रॉब्लम है, या कानून बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। चाहे किसी के द्वारा क्यों ना, सरकार का द्वारा भी, मैं सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, आप जिस बातों की वजह से परेशानी है, उस प्रॉब्लम का हल का बातें बता रहा मैं। यहाँ पर किसी देव देवता का, ना किसी धर्म का, ना किसी भी सरकार के कमियां मैं यहाँ पर नहीं निकाल रहा हूं। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर का कार्य को, आपकी जीवन की समस्या में परमेश्वर का कार्य कैसे होता है, उसके बारे में आपको जानने के लिए, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। प्रेज़ गॉड। पवित्र आत्मा आप बात कर रहे हैं, इसलिए आपका मन, सोच, विचार सब यहीं पर बने रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर एक चिट्ठी आ गया आपके हाथ में, वो राजा ने उसको लिया, लेकर क्या कर रहे हैं, हम होगा तो, या कोई फोन आ गया, कोई मैसेज आ गए फोन में, हाँ, या कुछ धमकी या कुछ डराने वाले, या ब्लड रिपोर्ट आ गया, डॉक्टर का रिपोर्ट आ गए, हाँ, या ब्लड रिपोर्ट या बायोप्सी का, या कुछ भी प्रॉब्लम आ गया, तो हम क्या करते हैं, या वकील नोटिस या कोर्ट नोटिस जो भी आ गया तो क्या हो जाता है, हम
डरते हैं, घबराते हैं, भागते हैं। मैं किसके पास जाऊं, फोन करूं, हाँ, किसके पास मैं फोन करूं, इनके पास जाऊं, उनके पास जाऊं, कोई मदद करेगा आपको? अरे इनका मदद करने के लिए जाऊंगा तो मैं भी फंस जाऊंगा, मैं परेशानी हो जाऊंगा। लोग, जहां आपकी सहायता की जरूरत, जहां आपकी मदद की जरूरत है, जहां आपको लोग आपके साथ खड़े होने के लिए, ये अपना है या मेरा है, ये जरूर मेरा मदद करेगा, मेरा सहायता करेगा, कि जब आप सोच कर जा रहे हैं वहां आपको देकर भाग जाएंगे, दूर हो जाएंगे, या तो कुछ ना कुछ बहाना बनाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन आप विश्वास के साथ, ना रिश्तेदार, ना मित्र, ना कोई जान बचाना, सब हट जाएंगे ऐसे मामला पर। छोटे मोटे बातें हो तो ठीक है ना। ये बड़ी समस्या है, फिर आपके साथ खड़े होने के लिए कोई भी नहीं आएंगे। मेरा अनुभव बता रहा हूँ, हालेलुया। ऐसे कई घटना में मैं अकेला हो गया था, ना संस्था, ना कलीसिया, ना रिश्तेदार, ना परिवार मेरे साथ नहीं आया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। बहुत सारे भीड़ थे, किस लिए पता? तमाशा देखने के लिए। घर के बाहर बहुत सारे भीड़ थे, बहुत सारे संस्था लोग थे, कलीसिया लोग थे, रिश्तेदार थे, परिवार थे, लेकिन साथ में खड़े होने के लिए कोई नहीं दिख रहा था। पुलिस मोड़ के देखा था, भाग जाते थे, फिर आते थे। हाँ, कोई इनका साथ दे करके ऐसे देखेंगे तो सब आपके साथ भी होंगे, हो रहे होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन मैं नहीं हिम्मत रहा, मेरा प्रभु मेरे साथ है, आमीन। मैं जानते थे क्योंकि मेरा परमेश्वर कौन है, वो कितना सामर्थ्य है, इसलिए हर जगह मैं अकेले खड़े होता हूं, क्योंकि किसी के सहारा लेकर नहीं, इंसान हमेशा टांग खींच लेगा। हाँ, धोखा देना ही इंसान का स्वभाव है ना। इसलिए प्रभु ने बोला, जो नाक से सांस लेते उनके ऊपर भरोसा मत रोको। हाँ, मैं आपका साथ है बोलेगा, वक्त पर, मौका पर वो बिजी हो जाएगा, फोन भी नहीं लगेगा, है ना। हाँ, नेटवर्क क्षेत्र से बाहर वो कहीं दूर चला जाएगा, मैं गांव में करके बोलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपका परमेश्वर आपके साथ हर हालत में आपके साथ खड़ा करने वाला है। आपको डूबने नहीं देगा, आपके ऊपर समुद्र आएगा, नदियां आएंगे, बड़ी भीड़ चढ़ाई करेगा, बहुत सारे समस्या चढ़ाई करेंगे, बहुत सारे दिक्कत इकट्ठा होगा आपको बर्बाद करने के लिए, सत्यानाश करने के लिए, हालेलुया। लेकिन प्रभु होने नहीं देगा, कहीं ना सब आएगा आपके ऊपर, लेकिन आप उड़ जाओगे, खड़े हो जाओगे, हाँ, झाड़ कर अकेला रहेगा आप, लेकिन वहां पर परमेश्वर आपके साथ रहेगा, आमीन। ये कभी मत सोचना आप अकेला है, हालेलुया। चिट्ठी आया, हम चिट्ठी लेकर काफी लोगों को फोन करेंगे, कई लोगों के पास भागेंगे, दौड़ेंगे, आमीन। लेकिन ऐसे का राजा क्या किया पता? क्या किया है? दोबारा पढ़िए 14। इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा। वो ले लिया है, हम आएगा तो लेने के लिए सोचते हैं ना। प्रेज़ गॉड, समन आएगा तो लेंगे खुशी से, हैं? नहीं लेंगे ना, नहीं लेंगे। मेरे पास एक सम्मन आया, ठीक है, मैंने लिया। मेरा मकान मालिक ने बोला, यहाँ नहीं, जब मैं पुराना मकान में रहता, हाँ, आपके लिए सम्मन आया, पुलिस वाला खड़ा। मैंने बोला पुलिस वाला देखा, हाँ पुलिस वाले। मैंने बोला, उनके बोला आप चाय पानी लेंगे? नहीं सर। कूल ड्रिंक लेंगे? नहीं सर। क्या सम्मन है? कहाँ से आए? यहाँ से आए, कोर्ट से। ओह ठीक है, किस चीज़ के लिए? पता नहीं, आपने कभी किसी को एक्सीडेंट किया हुआ आपका गाड़ी? मैंने बोला मेरा तो नहीं। फिर मैंने सोचा वो तो 3.5 साल पहले लोग मारपीट करके मेरा गाड़ी का नुकसान किया, मैं तो नहीं किया। ठीक है, लेकिन सम्मन आए, कब आना? ठीक है, आप आना सर। ठीक है जी, हम आएंगे, मैं पहुंचूंगा टाइम से पहले, हम नहीं डरेंगे, हालेलुया, है ना। सम्मन लिया है, हमने प्रार्थना किया, मैं गया है, मेरे से पूछताछ किया, मैंने बताया, और उल्टा बोला इन्हीं के ऊपर किसने इनके सम्मन भेजा। वो ऑफिसर को डांट पड़ा जज से, और मेरे से बोला आप कुछ नुकसान, आप टेंशन हो गया, परेशान हो गया, आप जितना मांगोगे सर बोले, हम आपको
दिलवा देंगे। यही होना मेरे। मैंने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक एनओसी चाहिए, मेरे से कोई दिक्कत नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। आगे दोबारा कोई चिट्ठी ना आए, नहीं कभी नहीं आएगा आपका पास। ये रीजन क्या, हमने कुछ किया नहीं, लेकिन अभी ऐसे क्या कब कुछ नहीं किया, लेकिन परेशानी ढूंढ कर आ रहे हैं। कभी कभी आपने कोई गलती नहीं किया होगा, ठीक है ना, लेकिन चाहे बीमारी, ऐसे परेशानी या नुकसान या शत्रु या शैतान बे मतलब में आपका नाम लेकर आ रहे हो, कुछ भी हो, प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए का छुट्टी लिया और तब यहोवा के भवन में जाकर, हालेलुया, सीधा कहाँ गए? परमेश्वर के भवन में गए। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर के उपस्थिति में। प्रभु कहाँ रहते हैं? पादरी साहब तो संडे चर्च खुलता है, शुक्रवार तक इंतजार करते हैं। परमेश्वर का भवन ये बिल्डिंग नहीं है, हॉल नहीं, इमारत नहीं है। परमेश्वर का भवन कहाँ है? परमेश्वर का एड्रेस कहाँ है? परमेश्वर से मिलने के लिए मैंने बताया था ना, एड्रेस कहाँ है? भैया परमेश्वर का भवन आप ही है। क्या तुम नहीं जानते हैं? तो परमेश्वर का आत्मा का मंदिर है ना। मंदिर को ढूंढकर कई लोग जाते हैं, परमेश्वर मिलेगा करके, पहाड़ों चढ़ते हैं, नदी में डूबते हैं, दूर दूर जाते हैं। हालेलुया, हाँ जी। लेकिन लोग, मनुष्य ये नहीं जानते हैं मैं परमेश्वर की आत्मा का मंदिर हूं। परमेश्वर ने मुझे अपना निवास स्थान बनाने के लिए मुझे चुना, और परमेश्वर का भवन वही जो मनुष्य हाथों में बनाते हैं, चाहे वो चर्च है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, मंदिर, कुछ भी है, वो नहीं है। हम संगति करने के लिए जाते हैं। चर्च में क्यों जाते हैं? संगति करने के लिए। हकीकत में, वास्तव में परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। क्या तू नहीं जानता है? तुम परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है, क्योंकि परमेश्वर का कोई रंग रूप नहीं है, परमेश्वर आत्मा है। हाँ जी, परमेश्वर आत्मा है, वो हर जगह विराजमान है। उनके लिए कोई रंग रूप नहीं है। आप परमेश्वर के स्वरूप में है। अगर प्रभु को देखना तो आपको देखें, आप परमेश्वर का एड्रेस है, ठीक है ना। परमेश्वर से मिलना तो आपसे मिलना है। आप जो समस्या आता है, चाहे बीमारी या परेशानी, कमी गट्टी, शादी नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, मकान नहीं मिल रहा है, चाहे किसी भी समस्या है, या शत्रु सताने वाले समस्या, जो भी प्रॉब्लम है, ये जरूरत है, उसको लेकर, उन बातों को लेकर आपको कहाँ जाना है? परमेश्वर के पास जाना है। इसका मतलब क्या है? प्रभु से मिलना है। आप कैसे मिलोगे? मनुष्य परमेश्वर से मिलने के लिए एक ही जरिया, एक ही रास्ता है। मनुष्य परमेश्वर से बात करने के लिए, परमेश्वर से मिलने के लिए सिर्फ एक ही जरिया है, एक ही रास्ता है। क्या है? हाँ? हाँ? प्रार्थना है। प्रार्थना है। प्रार्थना से मनुष्य अपना परेशानी को परमेश्वर से बोल सकता है। प्रार्थना से मनुष्य परमेश्वर को उपस्थिति में क्या कर सकते हैं? दर्शन पा सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं प्रभु की उपस्थिति को। हम प्रार्थना करते नहीं, भागते हैं, दौड़ते हैं, किससे मिले, है ना। प्रॉब्लम आई तो प्रभु बोलते हैं तो आप कमरा बंद करो, बैठो, दुआ करो, गुप्त में सुनने वाले परमेश्वर प्रकट में चमत्कार करेगा। हम ढोल बजाते हैं परेशानी को, गवाही बोलता भी नहीं। प्रभु ने किया हुआ बातों को बोलता नहीं, परेशानी को ढोल बजाते हैं, सबको सुनाते हैं, गवाही नहीं सुनाता है। हम क्या करते हैं? मोस्टली लोग अपना परेशानियां बोलते हैं। परेशानी के लिए प्रार्थना करना है। ऐसे क्या किया? और अच्छी तरह बात में मालूम होगा, वो परमेश्वर के भवन में गए और
और उसको यहोवा के सामने फैला दिया। हाँ, यहोवा के सामने फैला दिया, प्रभु से बता दिया। लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ गए, कुछ समस्या आ गई, बीमारी आ गई, ये जरूरत है, दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम, हम क्या करते हैं, परमेश्वर को नहीं बताते हैं, लोगों को बताते हैं, लोगों के सामने जाकर रोकते हैं, लोगों के सामने चेहरा उतार कर बैठ जाते हैं, खड़ा होते हैं। लोग पूछे क्या हो गया, हाँ, अरे ये ऐसे हो गया, लोगों को सुनाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे क्या किया, प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम को लेकर परमेश्वर के भवन में गया, इसके बाद परमेश्वर की उपस्थिति में गया और परमेश्वर के सामने रख दिया। प्रेज गॉड, हो गया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हो गया ना। और 19वां वचन, 19 का 19 पढ़े। इसीलिए अब है हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा ले, कि पृथ्वी के राज के लोग जान ले कि केवल तू ही यहोवा है। आमीन। हे पिता, जो मेरा प्रॉब्लम आपके पास में लेकर आया हूं, कुछ भी है, बीमारी, तकलीफ या जरूरत है, कुछ भी है, आपकी प्रॉब्लम है, जो आपका डरवाते हैं, धमकियां, कुछ भी हो, धमकियां, जरूरतें या समस्या है या चिंता है या बीमार या शादी, बच्चे या कर्जा, जो भी प्रॉब्लम है, आपके प्रॉब्लम को परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाइए, दुआ करना, प्रभु अब दुनिया जाने क्या प्रॉब्लम को आपकी, अब दोबारा पढ़े 19 का। इसीलिए अब है हमारे परमेश्वर, ये हमारा परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा ले, हमें इस प्रॉब्लम से बचा ले, जो भी आपका समस्या लगा दे वहां पर, इस प्रॉब्लम से आप बचा लें, मेरा पति को, मेरा बीबी को, मेरा बच्चे के, मेरा भाई, मम्मी, पापा, या कर्जा, बीमार, फोड़ा, फुंसी, जब जो भी हो, हार्ट प्रॉब्लम है, शुगर है, ये जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या या सेवगाई में दिक्कत है, रुकावट है, सताव, धमकियां, कुछ भी हो, प्रभु आपके पास लेकर आए, आप इसे बचा ले, ताकि पृथ्वी के राज्य हाँ, पृथ्वी के राज्य के लोग जान ले कि केवल तू ही यहोवा है, केवल तू ही यहोवा परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। और ये क्या कर रहे हैं पता, ऐसे प्रार्थना करके और भी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु को उपस्थिति में वो कैसे प्रार्थना कर रहे हैं पता है, हालेलुया। और अकेले प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, और परमेश्वर का, हाँ ठीक है, बाद में देखेंगे। और ये प्रार्थना करके वो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, दूसरा इतिहास, पहले परमेश्वर से मिला, उसके बाद प्रॉब्लम तो मालूम होता है ना, आगे अभी मेरा कुछ प्रॉब्लम आई था, सबका मालूम हो जाता ना, आप तो डरेंगे, अरे यार, हाँ, युद्ध के लिए चिट्ठी आ गया, प्रॉब्लम आ गए, क्या करेंगे। 32 का पढ़े 7-8। तब ऐसे क्या लोगों को पहले बोल रहे हैं, ये साथ में रहने वाले टांग खींचने वाले होते हैं, है ना। जैसे हमने फिर बड़ा कालेब के साथ जो 12 लोग गया, 12 में से 10 ने टांग खींचने वाले बातें बताए, है ना, हाँ, लोगों के हृदय पिघलने वाले बातें बताए। हाँ पढ़िए 7-8। या बांधो और दृढ़ हो जाओ, तुम ना तो असुर के राजा से डरो, ना तो असुर का राजा सेनापति से डरो, ना चिट्ठी से डरो, और ना उसके संग सारी भीड़ से, जो उनके जो भीड़ सेना, उससे मत डरो, और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जो हमारे साथ है, जो हमारे साथ है, वह उसके संगियों से बड़ा है, उनका संगियों से बड़ा, उनके संज्ञा से हमारे पास जो बड़ा है। आप ये मत सोचना हम छोटा देश है, ये मत सोचना हम छोटा कलीसिया, ये मत सोचा मैं अकेला हूँ, हालेलुया। आप अकेला नहीं है, जो आपके विरोध में आ जा रहे हैं 10,000 हैं, या उससे या संख्या से गिनती से बढ़कर भी ज्यादा लोग आपके पास आपके विरोध में खड़े हो गए हैं, फिर भी आप अकेले होते भी आप ना डरें, क्योंकि जितना भीड़ है आपके विरोध में आया, ये जितना भीड़ है जो आपके साथ क्या हो रहा करके तमाशा देखने के लिए खड़ा हो रहा है, वो सबके सामने जो अब आप लग रहे हैं मैं अकेला हूं, लेकिन आप अकेले नहीं, आपका पास बहुत सारा है, उन्हीं के संख्या से आपका साथ की संख्या ज्यादा है, क्योंकि हाँ
क्योंकि जो हमारे साथ है वह उसके संगियों से बड़ा है, हाँ, अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य ही है। उनके सहारा तो मनुष्य है, सेना है, हालेलुया, रथ और घोड़ा है, लेकिन परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने, हमारे सहायता और हमारे ओर से युद्ध करने के लिए हमारा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर यहोवा। ये सामर्थ हिम्मत कहां से आया? प्रॉब्लम को देखकर खुद भी, हाँ, कहां से मिला उसको? खुद हिम्मत होकर खड़े होकर जो अपने लोगों को हिम्मत दिला रहे, कहां से मिला? वो सबसे पहले परमेश्वर से मिला, प्रभु से वो मिला, इसलिए परमेश्वर को ओर से वो प्राप्त किया। जो बंदा, जो व्यक्ति प्रति भोर में उठकर परमेश्वर को उपस्थिति में उस दिन को सौंपते हुए प्रार्थना करके परमेश्वर के दर्शन पाकर परमेश्वर से बातचीत करके जो बंदा बाहर आएगा, अपना पति, बीबी, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, परिवार, मित्र, जॉब, जो मिलेगा बात में, पहले परमेश्वर से जो मिलता है वो लोगों से मिलने के वक्त उनके मुंह से निराश की बात, उदास की बात, रोने का बात, हाँ, बुड़बुड़ाने का, कुड़कुड़ाने का बात नहीं आएगा। हिम्मत, हियाव, विश्वास और तसल्ली और विश्वास दिलाने वाले बात निकलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो सुबह उठकर प्रार्थना नहीं करते, जो परमेश्वर से मिलता नहीं, प्रभु के से संग बैठता नहीं, उड़ता नहीं, फिर वो तो रोता रहेगा पूरा दिन, समझे माए? और किसी को वो हिम्मत नहीं दे सके, बोलेगा अरे यार, अच्छा तुम्हें भी प्रॉब्लम है, मेरा ऑलरेडी प्रॉब्लम है। हाँ, तुम्हारा तो हाथ में प्रॉब्लम है यार, मेरा तो पैर में भी, हाथ में भी प्रॉब्लम है। हाँ, मेरा तो सिर से लेकर पैर तक ऐसे कोई जगह नहीं है जगह प्रॉब्लम है करके। हालेलुया, यही सुनाएगा। देश के वासियों क्या करें, बड़ी भीड़ आ गया है, वो बड़ा राजा आप जानते हैं, ऐसे करो, मैं शरण रोने जा रहा हूं, तुम लोग भी आ जाओ, दुआ करो, जो होगा प्रभु ने लिखा वही होगा। हाँ, ऐसे बोला, ऐसे बोला, हाँ, क्या बोला? या बांधो, या बांधो, हिम्मत नहीं हारना, ना राजा का, ना राजा के संग आया उनके सेना का, ना बड़ी संख्या को मत डरो। अरे सारे इंसान का सामर्थ है, ये भीड़ सारे मनुष्य, हमारे साथ हमारा परमेश्वर हमें सहायता करने के लिए, हमें हमारे लिए युद्ध करेंगे। हम युद्ध करेंगे नहीं, हम युद्ध नहीं करेंगे, परमेश्वर हमारे लिए युद्ध करेगा। हालेलुया, तुम लोग ही बंद, डरो मत, घबराओ मत। हाँ, पादरी साहब आप तो बोलोगे, आप तो बोलोगे, हम जानते हैं परेशानी कितना हम झेलते हैं। हम तो सोच सोच के रात में नींद नहीं आता पादरी साहब, हम तो खाना खाने के लिए भी मन नहीं करते। हाँ जी, हम तो किसी से बात करने के लिए, मिलने के लिए भी मन नहीं करते, दवाई भी खाने के लिए मन नहीं करते, फिर बीमारी कहाँ ठीक होगा? खाएगा नहीं है तो शरीर का कमजोर कहाँ दूर होगा? क्योंकि हम डरते हैं, प्रॉब्लम को देखते हैं, परेशानी को देखते हैं, कमी गड्डी को देखते हैं, समस्या को देखते हैं, उससे बड़ा है हमारा परमेश्वर यहोवा। प्रेज़ द लॉर्ड। हिम्मत मत, परमेश्वर के बच्चे दूसरों की हिम्मत दिलाने वाले होना चाहिए, दूसरों के सामने रोने वाला नहीं। रोने वालों का हंसवाने वाले होना चाहिए, लेकिन उनके सामने जा रहा, अरे तुम भी रो, मैं भी रो, हम दोनों मिलकर रोएंगे करने के लिए आए हम। हाँ जी, फिर देखे कि बंदा आ रहा है, ये चर्च में जाते इतना रोता है, ये तो इतना साल से चर्च में जाता है, ये रोता है, इनके बीमारी प्रभु ठीक नहीं कर रहा है, इनकी समस्या प्रभु ठीक नहीं कर रहा है। मैंने सोचा था इनके साथ अगले हफ्ते संडे चर्च में जाने के लिए, अरे बाबा ना बाबा, मैं नहीं जाऊंगा इनके साथ, क्योंकि ये मेरे सामने तो सालों साल क्या कर रहा है, रोता रहता है यार। कभी इसके चेहरा पर मैं हंसी खुशी खिला हुआ देखा नहीं है, इनके चेहरा तो पूरा सड़ा हुआ है।
आएगा, मुझे भी ले जाओ आपके चर्च में जहां आप जा रहे हैं। पूछेगा कोई? आपका पड़ोसी पूछता आपसे पूछता है? अभी तक नहीं पूछा ना, इसलिए नहीं पूछता क्योंकि आप तो रोते रहते हैं। या तो आपका पड़ोसी, आपका घर वाला, आपके रिश्तेदार सारे आ जाते हैं यहाँ पर। हाँ, हम पड़ोसी कमरा भी खाली पड़ा हुआ है, वो भी ले लेते थे। हालेलुया। क्या करें, वहाँ एक टीवी लगा देते हम। या तो दोनों से बात मानकर बीच में गैप बनकर मैं बीच में खड़ा हो जाऊंगी, इधर भी प्रचार करूंगा उधर भी प्रचार करूंगा। इसलिए तो आपके साथ आपका घर का लोग नहीं आ रहे, गली वाला नहीं आ रहे, क्यों? तो आपके चेहरा देख कर ही मालूम हो जाता लोगों को कहाँ जा रहा है। चर्च जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? चर्च जा रहे हैं यार, जाना पड़ता है। नहीं जाए तो पादरी सुनाए। क्या चमत्कार होगा, हिम्मत दिला रहे, डरो मत भीड़ को देखकर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ लेना, आप तो सभी के सामने रो रो के तो परेशानियां है, फिर आपके साथ कौन आएगी? इसलिए तो खाली पड़ा पूरा। मेरा ये थे, मैं पहले वहां थे, मैं यहाँ थे, आज मैं खाली हो गया। भाई जो खाली को भरने के लिए तो प्रभु क्या बोलते हैं? 81 भजन से 81 में मैं वहाँ नहीं, जब तू अपना मुंह को खोल दो मैं भर दूंगा, उत्तम पदार्थों से भरूंगा बोल रहे। तू मुंह तो खोलते नहीं यार। मुंह खोलेंगे तो रोने के लिए खोलते, मांगने के लिए नहीं खोलते, प्रभु से, लोगों से। देखिए, ये परमेश्वर के सामने अपने परेशानी बताया, परमेश्वर उनकी हिम्मत दिया। जब प्रार्थना करोगे, जब बाइबल पढ़ोगे, परमेश्वर के साथ संगति करोगे, तभी तो आपको हिम्मत मिलेगा जो प्रॉब्लम को, समस्या के सामना करने के लिए। हाँ, हिम्मत फिर कहाँ से आएगा? पहले परमेश्वर से मिलकर चार्ज हो जाए, फुल चार्ज, 100% चार्ज हो जाएगा। फिर चार्ज का बैटरी खत्म होने वाले, नेटवर्क लो करके नहीं आएगा आपको। समझें? प्रेज गॉड, हालेलुया। लोगों को हिम्मत दिलाकर फिर क्या काम कर रहे? 32 का 20 पढ़े। तब इन घटनाओं के कारण राजा हिजकिय्याह और आमोस के पुत्र ईसाया नबी दोनों ने प्रार्थना की और स्वर्ग की ओर दुहाई दी। हालेलुया। क्या किया राजा? ऐसे किया क्योंकि ये टांग खींचने वाले लोग है ना, पब्लिक को पहले हिम्मत दिला दिया, डरो मत यार। फिर नेक्स्ट कदम उठा रहे और सीधा परमेश्वर का दास यशायाह के पास गया। राजा यशायाह के पास जाकर बोला ऐसे ऐसे बातें। प्रेज गॉड। इन दोनों ने प्रार्थना किया। हालेलुया। हेलो, आपकी समस्या लेकर हर एक के पास मत जाना, ठीक है ना? जो आपके साथ आपको विश्वास, हिम्मत दिलाकर आपके संग मिलकर जो प्रार्थना करते हैं ना, उन्हीं से अपना, केवल उन्हीं से अपनी परेशानी को बांटो। हम तो सबको बांटते हैं। जो आपसे ज्यादा विश्वास में मजबूत है, जो आपको हिम्मत दिला सकते हैं, जो आपके जैसे परमेश्वर से संबंध रखते हैं, प्रभु का दास है, प्रभु का नबी है, जो प्रभु का ना बंदा है, उन्हीं के साथ अपना प्रॉब्लम को बांटें, ताकि आप दोनों मिलकर दुआ करेंगे। स्वर्ग के सामने रखा। आजकल झूठा नबियों के पीछे भागता है, भविष्यवाणी बोल दिया, वो मुझे देखकर बताता है। हाँ, कई बार लोग आते हैं, पादरी साहब, आप पादरी साहब हैं, दुआ करते हैं, आप कुछ देखकर बताते हैं, मुझे भी देखकर बताओ। मैं बोलता आप बहुत सुंदर है, मेरे हाथ को देखकर बताओ, आपका हाथ बहुत अच्छा। मैं बोलूंगा, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। हाँ? मेरे नजर में सारे सुंदर ही दिखते हैं। हालेलुया, सब अच्छा ही दिखता है, क्योंकि मेरा नजर ऐसे, मैं क्या करूं? प्रेज द लॉर्ड। आप कुछ बताते हो? मैं बोला हाँ बताता हूँ, प्रार्थना करने के लिए बोलता हूँ, सुसमाचार बताता हूँ मैं। नहीं भाई साहब, हमारा किस्मत के बारे में बताओ। भैया आप ही पूछ लो, प्रभु बताएगा आपका किस्मत के बारे में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम सबको बांट देते हैं परेशानी, सबको मत बांटो, वो फैला देगा। अरे उनका पता, उनके ऐसे ही बीमारी है, डॉक्टर ने बोला होगा, खांसी के लिए दवाई दिया होगा, अरे उनको टीबी आ गया करके बोल देगा। है? समझे? ठीक है ना?
गमोरी की भी बोल देगा, कैंसर निकल गया उसका करके बोल देगा। जो आपसे ज्यादा आत्मिकता में यह तो आपके जैसे, यह तो आपसे ज्यादा है, उनके साथ अपना संबंध रखें। तब आप निराश, उदास, परेशानी के समय पर वो आपको, आपके लिए हिम्मत दिलाएगा, वो आपके साथ मिलकर दुआ करेगा और आप दोनों मिलकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु चमत्कार करेगा। हालेलुया। वो दोनों मिलकर ये बातों को कहां पर पहुंचाए? परमेश्वर स्वर्ग की ओर लोगों ने प्रार्थना किया है ना, किया। प्रेज गॉड। इसका जवाब कहां से आ रहा है? दूसरा राजा 19:20 पढ़े। दूसरा राजा 19:20। तब आमोस के पुत्र इसाया ने हिजकिय्याह के पास एक कहला भेजा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जो प्रार्थना तूने असूर के राजा सन्हेरीब के विषय मुझसे की है, उसे मैंने सुना है। हालेलुया। परमेश्वर उत्तर दिया है। हेलो, आदमी लोगों का हालेलुया आता नहीं है। देखो सब इधर उधर देखकर बैठा है। हाँ? क्या है? एजेकिया प्रार्थना किया और एजेकिया और यशायाह दोनों मिलकर प्रार्थना किया, है ना। यशायाह कौन है? परमेश्वर का दास है, नबी है। ये दोनों काफी लोग पास्टर को नहीं बताते हैं। विश्वासी के घर पर क्या हो रहा है, विश्वासी कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, पादरी के नहीं मालूम है, लेकिन बाकी सबको मालूम है। कलीसिया सबको मालूम है, आपका नहीं मालूम है। पादरी साहब उनका घर पे शादी है, हाँ? पादरी साहब आपका नहीं मालूम है, वो उन्होंने जमीन ले लिया है, मुझे तो नहीं मालूम है। अरे सबको पता, वो गाड़ी ले लिया, सबको पता, हाँ जी, लेकिन पादरी की नहीं पता। आपको तो पता होना चाहिए। और उल्टा पूछेगा हमसे, विश्वासी क्या पूछे? आपको तो पता होना चाहिए, मेरा शादी होने वाले, मैंने गाड़ी ले लिया। अरे तुम बताएगा नहीं तो मुझे कैसे मालूम है? तुम तो सबका बता दिया, लेकिन हमें नहीं बताया। लेकिन ऐसा आया, सबको नहीं बताया, सबसे पहले परमेश्वर को बताया और उसके बाद परमेश्वर के दास को बताया। दोनों मिलकर दुआ किया, परमेश्वर ने उत्तर दिया। जो तूने राजा असीरिया राजा सन्हेरीब के बारे में जो तूने प्रार्थना किया, मैंने सुना। आमीन, हालेलुया। तरीका, इसलिए काफी लोगों का प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलते, लोगों के सामने फैलाते हैं, प्रभु को बताते नहीं। पूरा 10 कलीसिया का बोल देंगे, मालूम हो जाएगा, लेकिन पादरी के नहीं बताएंगे। यही दिक्कत है, समझे? मालूम हो रहा गलती कहाँ है, कमी कहाँ है, यही दिक्कत है। सबको मालूम है और उल्टा पूछेंगे, आपको मालूम होना था। प्रभु आप तो जानते हैं। अरे क्या जानते हैं? प्रभु तो सब जानते हैं, लेकिन आप बताया नहीं बताया। प्रेज़ द लॉर्ड। काजल का प्रॉब्लम के बारे में क्या नाम है, मनीषा आकर बोलने से मुझे फिर वो बोलेगा तू क्यों, मैंने तुम्हें बताया, तू पादरी के क्यों बोला, और उल्टा उनसे लड़ेगा ना। हाँ, प्रॉब्लम आपका तो आप जिनको बोलना उन्हीं को बोलना। हम उनको बोलने छोड़कर सबको बोलेंगे, ये दिक्कत है। लेकिन यहाँ पर रहने की दोनों प्रार्थना किया, प्रभु ने उत्तर दिया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और 19:32 पढ़े। प्रभु क्या जवाब दे रहा है? उत्तर दिया 32। हाँ, इसीलिए यहोवा असूर के राजा के विषय यो कहता है। हाँ, इसलिए परमेश्वर यो कहता है कि मैं इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने ना पाएगा। वो जो युद्ध करने के लिए आऊंगा, तुम्हारे सबका ले जाऊंगा बोला है ना, वो आएगा नहीं। हाँ, और ना वह ढाल लेकर इसके सामने आने या इसके विरुद्ध दबदबा बनाने पाएगा। 33 तक पढ़े। जिस मार्ग से वह आया उसी से वह लौट जाएगा और इस नगर में प्रवेश करने ना पाएगा। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। जितना बड़ा क्यों ना, बड़ी भीड़ है, बड़ी सेना, ध्यान से सुने, बड़ी भीड़, बड़ी सेना है, लेकिन परमेश्वर क्या बोल रही है? 2 व्यक्ति प्रार्थना किया है। आपके प्रार्थना में कितना सामर्थ्य देखो, लेकिन आपका विश्वास नहीं है।
मेरी प्रार्थना में सामर्थ्य करके आपको विश्वास नहीं है, आपकी प्रार्थना में सामर्थ्य करके आपको विश्वास नहीं है। आपका विश्वास क्या है? पास्टर जी प्रार्थना कर ले, अपना पादरी प्रेयर कर रहा अलग बात है। हाँ, टीवी में आता ना जो हजार है लाख आ रहा है, वो पादरी जब प्रार्थना करेगा मेरा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। वो पादरी कहाँ है? एक बंदा आया, बड़ा आदमी है, पुराना सेंट्रल मिनिस्टर का रिश्तेदार, पुराना सेंट्रल मिनिस्टर का रिश्तेदार आए, कैंसर बीमारी है, पूरा मुंह पे अंगूर का गुज्जा जैसा है, कैंसर का फोड़ा बाहर। हम उस वक्त झुकी में प्रार्थना चलाते थे, इतना बड़ा चर्च नहीं थे, छोटा सा झुकी थे, वहां पर प्रार्थना हो रहे थे। वो इसलिए आया बेंगलोर से साउथ अफ्रीका जाने के लिए, क्योंकि वहां पर बड़ा पादरी साहब है, वो पादरी साहब कैंसर का स्पेशल बड़ा फेमस है, कैंसरों के बीमारी ठीक होते हुए, इसलिए वहां जाने के लिए वो आया। और हमारे चर्च के एक बिलीवर से वो मिल गए और उन्होंने, अरे हमारे चर्च में आ जा, जाने से पहले नटराजन ब्रदर से मिला और नटराजन ब्रदर हमारे चर्च में लेकर आ गए। बेटा दुआ में बैठा, प्रार्थना खत्म, वचन प्रचार हुआ, वचन सुना, प्रचार करके हमने पानी चाय बिस्किट दिया। वो उससे पहले एक चम्मच पानी तक अंदर नहीं जा सकते थे, और चाय पिया, बिस्किट, पार्ले जी बिस्किट 2 पीस खाया। और उनने बोला, नटराजन ब्रदर ने, क्या आप सोच रहे हैं यहाँ से पैसा खर्चा करके साउथ अफ्रीका जाकर उस पादरी से दुआ करने से ठीक हो जाएगा? आप विश्वास करो, हमारा पादरी साहब के द्वारा भी प्रभु आपको चंगाई दे सकता। समझे? विश्वासी होना तो ऐसे होना चाहिए। आजकल का विश्वास, अरे हाँ सही है, वहां जाओ, शरीर का यहाँ बिठाते, विश्वास और किसी और पादरी के ऊपर जो टीवी में आता है, ठीक, इसलिए दिक्कत है। उन्हें बोला, जब चाय पिए, बिस्किट खाया, उनके अंदर विश्वास आ गए, विश्वास करके गया। घर पहुंचने, कमरा पर पहुंचने से पहले उनका सारे गुज्जा फट गया, पहना हुआ धोती सारे बिक गए, ब्लड कंप्लीट निकले। हालेलुया। नटराजन ब्रदर ने आया, बोला, पास्टर जी परमेश्वर ने बड़ी चमत्कार किया। उनका मन में था साउथ अफ्रीका जाने के लिए। मैंने बोला, चंगा यीशु देता है यार, हमारे झुकी चर्च में आ जाओ। बड़ा 3 कमांडर CRPF गाड़ी बस भर के आया था झुकी में। लोगों ने सोचा पादरी के पकड़ने के लिए आ गया, उस इतना बड़ा आदमी के साथ आया। देखे सेंट्रल मिनिस्टर का रिश्तेदार थे, पूरा आए लोग। 3 बस भर के CRPF गाड़ी खड़ा हुआ था झुकी रोड पे। उनके साउथ अफ्रीका जाने की जरूरत नहीं, यीशु ने छुआ, क्योंकि वो विश्वास किया। हमें हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई असंभव नहीं है, प्रभु चंगाई देने। काफी लोग बोलता, पादरी साहब दुआ करो, हम वहां जाकर 40,000 रुपये एक बंदा का हाथ पर रखने के लिए फीस है, और सिर पर हाथ रखने के लिए हम वहां जा रहे हैं। मैंने बोला, जाओ, 1.5 लाख रुपए खर्चा करके आए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। हाँ, अभी आराम से बैठ रहा, आप दुआ करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखिए, 2 बंदा दुआ किया, परमेश्वर ने उत्तर दिया। वो यहाँ आएगा नहीं, तुम्हारे ये एरिया पर घुसेगा नहीं, ना छावनी बनाएगा, ना जीतेगा, और क्या करेगा? ये 33 बोले पढ़े, जिस मार्ग से वह आया, जैसे आया
उसी समय लौट भी जाएगा। वैसे चला जाएगा। आपका बीमारी फोड़ा, बुंसी या गिल्टी, कैंसर, टीबी या शुगर या मृत्यु या कोई भी चीज जैसे आया, आपका शरीर के अंदर आया या आपका दिमाग में आया या आपका परिवार में आया या आपकी आत्मिकता में आया, जैसे आया वैसे आपका कंगाल, गरीबी, कर्जा सब भाग जाएगा। हालेलुया। जैसे चला जाएगा। क्या करना है? प्रार्थना करना है आप, और कुछ नहीं करना। आपके सारे प्रॉब्लम, आपके जीवन में जो जो समस्या सालों सालों साल आप रो रहे हैं ना, आज घर पे जाकर प्रार्थना करो, एक निर्णय के साथ जाओ। जैसे आया शत्रु, जितना जादू टोना, जितना मंत्र तंत्र, जितना विरोध में आपका सम्मान, चिट्ठी, धमकियां, मैसेज, फोन, सब वैसे ही वैसे चला जाएगा यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। रो क्यों रहे? हिम्मत बांधो, क्या बांधो। हमारा परमेश्वर बड़ा है, वो बाकी सब मनुष्य है। हालेलुया। आज भी मेरा लगभग 30 साल पहले बड़ी भीड़ तमाशा देखने के लिए, प्रेज गॉड। एक तरफ से पुलिस, एक तरफ से कोर्ट। जज साहब ने बोला, तुम्हारा विरोध में, आपके विरोध में कोई कुछ बोलेगा तो मेरा नाम ले लें। कैसे हुआ? प्रेयर। हाँ जी, प्रार्थना, अकेला प्रार्थना किया। मेरे साथ बैठकर दुआ करने के लिए कोई नहीं थे। हालेलुया। हाँ, कितना दम किया। काफी भाई लोग जानते हैं कितना प्रार्थना करना नहीं देते थे लोग आकर, इतना परेशानी करते थे, घर पर रहने नहीं देते थे, सोने नहीं देते थे लोग मेरे घर पर आकर। प्रेज़ लॉर्ड। मैं दिल्ली नहीं छोड़ा। शैतान के योजना थे दिल्ली छोड़कर ये भाग जाएं। बहुत सारे चर्च वालों का, बहुत सारे पादरियों का सोचते विचारते ये छोड़ के चले जाएंगे तो इनके बिलीवर हमारे पास आ जाएंगे। हालेलुया। बहुत सारे बिलीवरों को परेशानी थे, इनके साथ कुछ हो जाएगा तो हम और कहीं चले जाएंगे। लेकिन मैं कहीं नहीं गया। जितना भी परेशानी आए, समस्या आए, जैसे जैसा आया वैसे ही चले गया, चले जा रहे हैं, आज भी जा रहे हैं, आगे भी चले जाएंगे। आमीन। क्योंकि मेरे साथ रहने वाला है, मैं जानता हूँ जिनका। प्रेज़ गॉड मेरे प्रिय। हालेलुया। परमेश्वर का वायदा जैसे गया वैसे। अब ये क्या हो गया? पढ़े 2 राजा 19 का 35 पढ़े। उसी रात में क्या हुआ? उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर, एक स्वर्गदूत निकलकर असूरियों की छावनी में 1,85,000। बस यहाँ पर इससे जाने से पहले एक और वचन पढ़े, वापस आ जाए 2 क्रॉनिकल्स 32 उसका 21। तब यहोवा ने एक दूत को भेज दिया जिसने असूर के राजा की छावनी में सब सूरवीरों, प्रधानों और सेनापतियों को नष्ट किया। अंततः वह देखिए, परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया एक स्वर्गदूत को। क्या बोला? पढ़े। तब यहोवा ने एक दूत को भेज दिया। यहोवा ने एक स्वर्गदूत को भेजा, बस वो निकल रहे। इससे पहले एक वचन पता, ये जो सनगरीब आकर बोला ना, बड़ा डिंग मार रहा था। अरे पूरा दुनिया का राजा लोगों को हमसे बचाने के लिए किसी का, देश का देव देवता का बस की नहीं है। फिर ऐसे का राजा बोलेगा हमारा परमेश्वर तुम्हें, जब ऐसे का राजा बोला ना, हियाव बांधो प्रभु हमारे साथ है बोला ना, उसके बाद जाकर शत्रु आकर बोल रहा तुम्हारा राजा, तुम्हारा पादरी बोलेंगे हमारे साथ परमेश्वर चिंता मत करो, ऐसे करके प्रार्थना करो करके बोलेगा तुम्हारा पादरी, लेकिन विश्वास मत करो, ये करो वो करो, तुम मेरी बात मानो। तुम लोग करके गलत संदेश फैला रहा था वो, ठीक है ना, गलत संदेश फैला रहा था वो। पढ़ के देख लेना ये दोनों अध्याय, उससे पहले वाले अध्याय भी, ठीक है। लेकिन वो लोग सचते हैं, बाकी लोगों को उनका हाथ से बचाने के लिए उनका देव देवता का बस की नहीं थे, इसलिए इनका ज्यादा घमंड आ गए। 19वां वचन पढ़े 32 का 19।
उन्होंने यरूशलेम के परमेश्वर की ऐसी चर्चा की हाँ, कि मानो वह पृथ्वी के देश देश के लोगों के देवताओं के बराबर हो, जो मनुष्य के बनाए हुए हैं। मनुष्य का हाथों से बनाए हुए, बाकी सभी का मनुष्यों का हाथों से बनाया हुआ, लेकिन हमारा परमेश्वर रहेगा हुआ मनुष्यों को अपने हाथों से बनाया हुआ परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज गॉड। ये बोला, और उन्हीं को इन्हीं के दोनों को एक ही जैसे सोच कर ये लोगों ने चर्चा किया। कौन? असीरिया राजा। समझ में आ रहा है? हमारा परमेश्वर अपने हाथों से मनुष्यों को बनाया, आमीन। लेकिन बाकी लोग क्या है? मनुष्यों को हाथों से बनाया हुआ है। ये दोनों का फर्क है, नहीं है? फिर बोलते, मैं भी ऐसा सोचा था, अरे मैं तो 100 का सैकड़ों का मानता हूं, उन्हीं के साथ यीशु को भी मान लूंगा। प्रभु ने बोला, नहीं नहीं, मैं उनके साथ मुझे मत जोड़ो। हालेलुया, मैं अलग हूं। मैंने बोला, क्या अलग है? पढ़ा बाइबल, आमीन, पढ़ा, मालूम हो गया। लोग सोचते हैं इधर भी जाऊंगा, उधर संडे चर्च में जाऊंगा, और बाकी दिन में और कहीं कहीं जाऊंगा। भैया फिर गड़बड़, कहीं पर भी जाओ। इसलिए बोलते, एक पादरी के चुनो, एक चर्च को चुनो, एक परमेश्वर को चुनो, उनके पीछे चलो। प्रेज गॉड। हम 10 के पीछे, 10 पादरियों के पीछे, सैकड़ों के पीछे जाओगे, कहीं का भी नहीं होगा। हमारा परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करने वाला परमेश्वर है। स्वर्ग उनके सिंहासन है, पृथ्वी उनके पांव को छूकी है। प्रेज गॉड। वो आपको अपना निवास स्थान बनाया। क्या तू नहीं जानते हैं परमेश्वर आत्मा है, और वो परमेश्वर का आत्मा का मंदिर तुम है। इसलिए हम चाहते हैं, इसलिए आपका बोली बाकी लोग जैसा बोलते हैं वैसे नहीं होना। मुझसे बार बार मैं बोलते हैं कई बार, पादरी साहब आपका बोली अलग है। हाँ, मेरा बोली अलग है, क्योंकि मेरा परमेश्वर अलग है। सबके जैसा नहीं है मेरा परमेश्वर अलग है, इसलिए मेरा बोली भी अलग है। आपके अंदर ये सोच विचार है तो आपका बोली भी अलग होगा। आपका प्रॉब्लम जैसे आया वैसे चला जाएगा। एक तरफ से आया था, 7 तरफ रास्ता से भाग जाएगा प्रॉब्लम, अभी वापस आकर पड़े। लोग सच्चा किया, लोग समझ गए, अरे उन्हीं लोगों के जैसे ये इनका परमेश्वर भी होगा। इनका परमेश्वर, हमारे परमेश्वर ऐसा नहीं। हमारे परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को आज्ञा दिया, वो स्वर्गदूत आकर क्या किया? वापस आ जाए, 2 राजा 19 उसका 35। उसी रात में क्या हुआ? उस रात में क्या हो गया? कि यहोवा के दूत ने निकलकर, एक यहोवा का दूत, हमारा परमेश्वर के पास लाख करोड़ों के स्वर्गदूत है, एक स्वर्गदूत आया, हाँ, निकलकर असुरियों की छावनी में, असुर राजाओं का छावनी में सेना, जो बड़ी भीड़ थे, जो लोगों को डरवाने के लिए बड़ी डिंग मार रहा था, वो हमारे हाथ से तुम लोगों को बचाने के लिए कोई नहीं। चाहे मृत्यु भी आपके सामने नाचे, या भूत नाचे, प्रेत नाचे, हालेलुया, शैतान नाचे, ये बीमारी नाचे, कर्जा नाचे, तुम्हें मार डालूंगा, तेरे खून पीऊंगा, हाँ, तेरा जान लेकर ही जाऊंगा, आप डरे मत। उससे बड़ा जो जिनको पर आप विश्वास करते हैं, आराधना करते हैं। छावनी में गया, और छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। 1,85,000 लोगों का गले काट दिया। कौन? एक स्वर्गदूत। क्या सोच के रखा आपका परमेश्वर के बारे में? इतना कमजोर निकम्मा समझ के रखते हैं, इसलिए तो रोते हैं, परेशानी रहते हैं। मैं परेशानी हूं, मैं बहुत परेशानी हूं, मैं दुखी हूं, कड़वा मेरा जीवन, शर्म आना चाहिए। वही परमेश्वर आज भी जीवित है। इसमें से आज और कल और युगान युग एक सा परमेश्वर है। वो ना बदलता है, आमीन, ना उनका वचन बदलता है। फिर भी हमारा रोना बंद होता नहीं। हालेलुया। विश्वास आते हैं चर्च में, सालों साल चर्च में आते हैं, लेकिन वचन का असर नहीं है। अपना परमेश्वर के बारे में जानता है, मैं बपतिस्मा ले लिया, लेके क्या फायदा? हम प्रभु बोझ लेते हैं, हम सेवा करते हैं, क्या फायदा है? सबको, सारे लोग पढ़कर बोल सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, लिखे हुई बातों को बोलने में क्या है? एक स्वर्गदूत आया, 1,85,000 लोग, पता उसके बाद क्या हो गया?
और भोर को जब लोग उठे हाँ, लोग उठा, तब देखा जब युद्ध करने के लिए, मार डालने के लिए आया हुआ लोग कि सभी सब पड़े हैं। सभी सौ पड़ा, मतलब मार डालने के लिए आया वो लोग मर पड़ा है। हाँ, क्या ऐसे कहने लड़ने के लिए गया या ऐसा गया? क्या प्रॉब्लम को यीशु के पास लेकर आए, प्रार्थना नहीं करते हैं, रोते रहते हैं। हाँ? मैं प्रार्थना करूंगा, मेरा प्रभु मेरा प्रॉब्लम को ठीक करेगा, जो कुछ खो गया सब प्रभु वापस लौटा देगा। अगर 7 रास्ता से चला गया, एक रास्ते में गया था वो 7 में वापस आ जाएगा। 1 रुपये नुकसान हो गया था, 7 रुपये नहीं, 70 नहीं, 700 नहीं, 7,000 करोड़ दे देगा प्रभु। ये परमेश्वर के लिए कोई कठिन बात नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद पता, सेना भी मर गया, सेनापति लोग भी मर गया और राजा भी मर गया। वो राजा जाकर उनकी देवता का मंदिर में घुसा, वहां पर उनके बेटा ने मार डाला। आगे पढ़ना था, पढ़ सकते। प्रेज गॉड। हाँ, कहाँ पर पता है? वापस आ जाए 2 क्रॉनिकल्स में, वापस आ जाए। हालेलुया। ठीक है, पढ़ना है। हाँ ठीक है, पढ़े। 36 में अच्छा 36 पढ़े। राजा स्नेहरीब चल दिया और लौटकर नीनिवे में रहने लगा। वहां पर क्या हुआ? यीशु मसीह लगो जाए, जीसस, आमेन। वह वहां अपने देवता निस्रोक के मंदिर में दंडवत कर रहा था। हाँ, कि अदमेलेक और सरेसेर ने उसको तलवार से मारा और अरारत देश में भाग गए। ये दोनों उनका बच्चे हैं, खुद का बच्चे हैं, बाप को मार डाल दिया। कहां पर है? वो उनका मानने वाले हैं, जगह पर, मंदिर में। हेलो, वो बोला ना, हमारे हाथ से बचाने के लिए अपने बारे में जो हाथों से बनाए हुए लोगों का भरोसा रखकर बड़ी डिंग मारा, वहीं खत्म हो गया। उनका बस की नहीं है परमेश्वर के हाथों से बचाने के लिए अपना भक्त को। लेकिन हमारे परमेश्वर सारे परेशानी, मृत्यु से भी बचाया हमें, आमीन। बचाने के लिए विश्वास योग्य है। यह किसी का दोष लगाने, किसी का कमी समझाने के लिए नहीं। ये मसीह लोग अपना परमेश्वर के विश्वास में मजबूत होने के लिए ये संदेश है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपका मालूम होना मेरा परमेश्वर कौन है, जिनके मैं आराधना करता हूँ। वो कितना पराक्रमी सामर्थ्य परमेश्वर है। विश्वास करने वाला रोएगा नहीं, घबराएगा नहीं। हालेलुया। विश्वास करने वाले रोएगा नहीं, प्रार्थना करेगा विश्वास करने वाले। आमीन। आज एक निर्णय के साथ जाएंगे, इसी का डरा नहीं, घबराए नहीं। जो भी प्रॉब्लम है, समस्या, उसके लिए दुआ करो, प्रभु को उपस्थिति में रखें और विश्वास योग्यताओं के साथ अपना समस्या को बांटें। सबको बांटें, मत बांटो, सबके सामने रो मत। लोग मजाक उठाएंगे, टटा करेंगे, फैलाएंगे आलतू पाल, समझे? हालेलुया। परमेश्वर महान। भजन संहिता 20 का 7-8 पढ़े। और सारी उससे पहले हम पढ़ेंगे, परमेश्वर ने युद्ध किया, खत्म हो गया। 32 के 31 दूसरा, हाँ सारे वहां पर शत्रु पूरा सत्यानाश हो गए। हालेलुया। दूसरे इतिहास 32 का 21। तब यहोवा ने एक दूत भेज दिया, जिसने असूर के राजा की छावनी में प्रधानों और सेनापतियों को नष्ट किया। अंततः वह लज्जित होकर अपने देश को लौट गया। जब वह अपने देवता के भवन में था, तब उसके निज पुत्रों ने वही उसे तलवार से मार डाला। हालेलुया। उनके मंदिर में उनके नीच पुत्र हैं, उनका तलवार में मार डाले। परमेश्वर बदला लेगा था उनका सामना कोई। आजकल काफी लोग परमेश्वर को नहीं डरते हैं, परमेश्वर के भवन में आते हैं, लोगों को मारते हैं, पीड़ते हैं। हालेलुया।
सत्यानाश करते हैं। लेकिन जब परमेश्वर न्याय करने का समय आ जाएगा ना, जब प्रभु युद्ध करने लिए खड़ा हो जाएगा ना, और उनके हाथ से बचाने के लिए कोई नहीं होंगे उन्हीं लोगों के लिए जो परमेश्वर के बच्चों के शत्रु के लिए। हालेलुया। लेकिन हम डरते हैं। मैं नहीं डरता हूँ, हम डरते हैं। सोचते हैं अरे पर हम आजकल माहौल ठीक नहीं है, चर्च जाना अच्छा नहीं है, करे संगति करना छूट जाते। किसी के घोड़ों का भरोसा, किसी के रथों का भरोसा। भजन संहिता 20 का 7-8 पढ़े। किसी को रथों का, किसी के रथों का और किसी को घोड़ों का, किसी के घोड़ों का भरोसा है। भरोसा है। ये राजा सनगरीब का भरोसा किसका है? अपना सेना, घोड़े और रथों का भरोसा थे। बच पाया? ठीक है। हाँ, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। हाँ, हम तो अपना परमेश्वर यहोवा के नाम लेंगे। हमारा परमेश्वर यहोवा कौन है? आपका परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। हाँ, आप किसका नाम लेगा? घोड़े रथों का, बड़ी भीड़ों का, पादरियों का, टीवी में जा, है ना? प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। लेकिन क्या हुआ? घोड़ा रथों के ऊपर भरोसा रखा हुआ बंदा क्या हो गया? वो लोग थे, पढ़िए पूरा पढ़िए। वे तो झुक गए, वो तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे। वो खत्म हो गया, लेकिन हम उठे और सीधे खड़े हैं। हालेलुया, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपका आशीष दे।